Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have taken class 8 chapter that is force. ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 8 के बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आगे अपकमिंग वीडियोस में भी मैं जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 8 के वो कवर कर दूँगी. ठीक है, सो बी विद अस and basically in this video we are going to talk about force and its effects. ठीक है, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे. ठीक, इसमें हम लोगों को कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ना है, इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, स्प्रिंग बैलेंस पढ़ना है. अब देखने में लग रहा होगा कि ये तो केवल 4 ही टॉपिक्स हैं बेसिकली, बट ऐसा नहीं है. इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमें कवर करना है. तो देखने में तो ये लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है लेंदी और बट बहुत ईजी है. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो इन दिस वीडियो बेसिकली हमको बात करनी है फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड यू विल इन्जॉय इट. बहुत ही ईजी टॉपिक है. ठीक, तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू अ सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स लाइक माई वीडियोज़. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में. तो देखिए, बहुत अच्छे से सुनिए. क्या है कि हम अपने डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम साइंस की बात करें ना बेसिकली, तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं साइंस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका या तो फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, नहीं तो फिर बायो से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस तो इन्वॉल्व हर जगह है. ठीक है, हर जगह साइंस इन्वॉल्व है. ठीक है, तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग. ठीक है, हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट वी कांट ऑब्जर्व कि हमने आज ये क्या किया, ये साइंस में कौन सी चीज़ में आ सकता है. ठीक है, कभी हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं ना. तो जैसे अगर हम बात करें होली के फेस्टिवल के टाइम की, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं और बहुत सारे बड़े भी हैं जो कि उनको बहुत पसंद होगा बलून को ऐसे उसमें पानी भर करके, वो कलर्ड होता है वाटर, और उसके फिल करके वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर या रिलेटिव्स के ऊपर या अपने सिबलिंग्स के साथ में वो उसके साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, क्या बट आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये इसका फ्रेंड है, ठीक है, ये यहाँ पर खड़े होकर के अगर इसको बलून से मारेगा तो शायद ये बहुत जल्दी बर्स्ट नहीं करेगा, बलून बर्स्ट नहीं करेगा, बट ये थोड़ा दूर होकर के तब इसको अगर मारेगा तो और वो भी थ्रो करके, खूब अच्छे से तेज़ से थ्रो करके, तो शायद फिर ये बहुत जल्दी बर्स्ट भी होगा और उसको लगेगा भी, और पूरा का पूरा पानी भी जो वाटर होगा वो भी स्प्लैश हो जाएगा उसकी बॉडी पे ना. तो ऐसा होता है. तो अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, आई एम टेकिंग ओनली दैट. जैसे व्हेन वी डू स्विमिंग जब हम करते हैं तो पुश करते हैं वाटर को पीछे की तरफ. ठीक है, पुश करते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाएँ. ठीक, इसी तरीके से जब हम डोर को ओपन कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ये अगर ऐसे करके बाहर की तरफ खोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पुश कर रहे हैं, और अंदर से ऐसे करके अगर बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्लोज कर रहे हैं ना. तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुल. ठीक, अगर डोर को क्लोज कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुल. एंड व्हेन वी आर पुशिंग तो फिर इसका मतलब है कि हम पुश करके डोर को ओपन कर रहे हैं. ठीक, अब हम जब फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो मान लीजिए फुटबॉल है, आपने इसको ऐसे करके किक मारी. ठीक है, हमको कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाना पड़ता है ना. इसको ऐसे अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो हमें पैर से ऐसे किक मारनी पड़ेगी, तब ये बाहर जा सकती है. ठीक है, या फिर उस जगह तक जा सकती है जहाँ तक इसको पहुँचाना है, आपको गोल करना है जहाँ पर. इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं अपनी डेली लाइफ में जो कि बहुत स्टेशनरी रहती है. जैसे मान लीजिए कि आपने ये फुटबॉल थी, ये स्टेशनरी मोशन में थी, आपने आ करके इसको किक मारा, तभी तो ये मूविंग पोजीशन में हुई ना. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है. मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ये स्टेशनरी पोजीशन में उल्टा खड़ा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ से कोई बच्चे ने आकर के इसको हल्का सा धक्का दे दिया, हल्का सा, ठीक है, बहुत तेज़ नहीं, हल्का सा धक्का दे दिया, ये हल्का सा मूविंग पोजीशन में आ जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन में था ना.
तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो दिस एफर्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, ये जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स। हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जिसमें फोर्स का काम लगता है, जैसे कि हम पानी से भरी हुई बाल्टी भी उठाते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स। ठीक है, फोर्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। हम खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सो वी यूज़ फोर्सेस। ठीक है, वी यूज़ फोर्सेस वाइल वी आर वर्किंग, वाइल वी आर प्लेइंग। ठीक है, तो फोर्स आर ऑल अराउंड अस। सिंपली अगर हम कहें तो द वे ऑफ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। या आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, फोर्स क्या है कि फोर्स, या वी कैन से कि फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ अ बॉडी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे, अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं ना, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, बट ऐसी क्या है, हम तो फिर इनमें हम वही सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स जब पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे स्पीड चेंज हो रही है, कैसे स्टेट चेंज हो रहे हैं, कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या कैसे डायमेंशन चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जैसे डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में इस किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को पुश या पुल किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। मान लीजिए इस मतलब डायरेक्शन में किया गया, ठीक है, या इस डायरेक्शन में इस बॉडी को, किसी भी बॉडी को पुश या पुल किया गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ स्टेशनरी रखी हुई है, वो अपने आप थोड़ी मूव कर सकती है। हमें उसको मतलब कि अ फोर्स इज़ नीडेड टू बी पुश। अगर हमें फोर्स लगा, अगर मतलब हमें उसको पुश या तो फिर पुल करना पड़ेगा, तभी उस पर या वो मूविंग ऑब्जेक्ट बन पाएगा, या हम उसको स्टॉप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए हम जब खेल रहे होते हैं, कभी कभार बॉल को रोकते हैं, मतलब मूविंग पोजीशन से हम उनको रेस्ट पोजीशन में लेकर के आते हैं, रोकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बॉल ऐसी रखी रहती है, हम इनको किक मारते हैं ताकि वो मूविंग पोजीशन में आ जाए। तो अपने आप तो वो नहीं मतलब कि अपने आप तो वो नहीं जा करके मूव कर रही है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव। मूविंग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बाय देमसेल्व्स। अ फोर्स इज नीडेड टू पुश और पुल देम बिफोर दे कैन स्टार्ट और स्टॉप मूविंग। ठीक, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस को हम देख तो नहीं सकते हैं, बट उनके इफेक्ट्स को हम जज कर सकते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन वेरियस बॉडीज़। ठीक है, जितने भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट हैं, आप कभी उनको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। हाँ, आप जज कर सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट ऑफ फोर्स उस पर मतलब यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हम उनको जज कर सकते हैं, वी कांट सी देम। ठीक है, तो अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। जैसे पहला अगर हम देखें, अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। अब अभी मैंने बताया ना कि जैसे कि ये वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। हम उस पर फोर्स लगा करके ही उनको मूविंग पोजीशन में डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब दो बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दो बॉडीज़ आपस में एक साथ इंटरैक्ट करेंगे, तभी जो फोर्स होगा विल कम इन नोटिस। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज़ इंटरैक्ट विद ईच अदर देन ओनली फोर्स कम्स इन नोटिस। जैसे मान लीजिए ये हॉकी थी, ये बॉल थी, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को इन्होंने हिट किया है, मतलब आपस में एक मतलब इंटरैक्ट हुए हैं, तब जा कर के मूविंग पोजीशन हो पाई है। जैसे हॉकी से हमने बॉल को टच किया, या मतलब हॉकी स्टिक, ये हॉकी स्टिक है, ठीक है, अब हॉकी स्टिक से हमने इस बॉल को ऐसे करके हिट किया, तब ये मूविंग पोजीशन में आ पाई है ना। इसके अलावा अभी मैंने फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, वो अगर वो रेस्ट पोजीशन में हल्का सा धक्का दिया तो फिर वो क्या है, मूविंग पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो टू प्लग एन एप्पल, जब हम एप्पल को तोड़ रहे होते हैं ट्री से, ठीक है, तो फिर हमको पुल करना पड़ता है नीचे की तरफ उसको। ऐसे मान लीजिए अगर ये पेड़ है, ठीक है,
और यहाँ पर ये सेब है तो फिर हम उसको तोड़ करके पुल करते हैं ना, उसको नीचे की तरफ खींचते हैं ताकि वो हमारे हाथ में आ जाए, तो वो उस समय तो रेस्ट पोजीशन में रहता है, लेकिन हम फोर्स लगा करके उसको मूविंग पोजीशन में लेकर के आते हैं ना। तो ऑल्सो अ बॉल, जैसे बॉल की बात की गई, अ बॉल एट रेस्ट ऑन ग्राउंड स्टार्ट्स मूविंग व्हेन हिट बैक बाय हॉकी स्टिक। तो फोर्स क्या होता है, ये इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं फोर्स के, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या हैं कि फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब रेस्ट पोजीशन से मूव करा सकता है। दूसरी चीज़, अ फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ है कि फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या फिर स्लो डाउन कर सकता है। स्लो डाउन कैसे, कि मान लीजिए कि मान लीजिए कोई कैच पकड़ रहा होता है, ठीक है, कैच पकड़ रहा होता है तो वहाँ पर बॉल मूविंग पोजीशन में रहती है लेकिन आकर के रुकती है, ठीक है, या फिर बॉल नीचे में ही रहती है। मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है और किसी ने मारा तो यहाँ पर आकर के नीचे किसी ने आके रोक लिया, ठीक है, फील्ड पे, ग्राउंड की बात हो रही है ना, यहाँ पर आकर के किसी फील्डर ने आकर के रोक ली, तो इसका मतलब है कि फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब अ वुमेन स्टॉप्स द मूविंग बॉय बाय पुलिंग देम, ठीक है, ये बच्चा मान लीजिए खेल रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो इसको क्या किया है, एक ये जो वुमेन है इन्होंने क्या किया है, उसको मूविंग ऑब्जेक्ट से स्टॉप किया हुआ है, ठीक। अ फोर्स अप्लाइड बाय अ लेडी मेक्स द मूविंग चाइल्ड स्टॉप, अब वो वहाँ पे रुक गया, अब फिर ठीक यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हुआ। अब हमको क्या करना है, अब आगे कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें कार की, तो हम कभी कभार ब्रेक लगाते हैं ताकि उनको स्लो डाउन कर सके। अगर इसको हटा दें, हम साइकिल चलाते हैं, कभी कभार हम ब्रेक लगाते हैं ताकि साइकिल हमारी स्लो डाउन हो सके, ठीक है, और हम उनको रोक भी पाते हैं ब्रेक लगाने से। तो फोर्स दूसरा जो इफेक्ट क्या है कि फोर्स क्या है, किसी को भी स्टॉप कर सकता है या स्लो डाउन कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। तीसरी चीज़ क्या है, अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। किसी भी फोर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे चेंज इन स्पीड, अभी हम लोगों ने बात किया ना, चेंज इन स्पीड, तो फिर जैसे मान लीजिए ये एक फीमेल है और ये एक चाइल्ड है, ये स्विंग है, इन्होंने धक्का दिया और धक्का दे करके उसके बाद इसका जो ये कितनी जल्दी ये इन्होंने फोर्स अप्लाई किया है ना, बेसिकली धक्का दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो स्विंग है बहुत तेज़ से, मतलब फास्टर हो गई है ना, फास्टर हो गई है। तो यहाँ पर भी पुश करने पे जो चाइल्ड है वो स्विंग कर रहा है और फास्ट होता जा रहा है, जो स्विंग है इट स्विंग्स फास्टर, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम जब साइकिल चला रहे होते हैं तो कभी हमें देरी हो रही होती है तो हम बहुत जल्दी पैडल्स मारते हैं ना, ताकि हम जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाएं जहां हमें पहुंचना है, अगर हमें लेट हो रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है वी आर अप्लाइंग फोर्स ताकि हम जल्दी पहुंच सकें उस जगह पर ना, बाईसाइकिल में। तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स, कि हमने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट तेज़ चलने लगा। हम जब फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, जो फुटबॉल को ऐसे हिट करते हैं, ठीक है, कभी कभार क्या होती है, फुटबॉल बहुत तेज़ से मूव करने लगती है, कभी कभार वो बहुत धीरे धीरे करके ही उसको एक से दूसरे पर्सन तक वहाँ तक पहुँचाते हैं, कभी कभार बहुत तेज़ से मारते हैं कि सीधे गोल पे चली जाती है ना। तो बाय अप्लाइंग मोर फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा फास्ट मूव करने लगता है। फोर्थ क्या है कि फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कैसे, जैसे कि फोर्स का कुछ ना कुछ उनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। जैसे कि अगर फुटबॉलर की अगर हम बात करें, अगर वो किसी भी बॉल को हिट करते हैं, मान लीजिए कभी ये क्या करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं, कभी मान लीजिए यहाँ वाला जो इंसान रहेगा वो यहाँ हिट करेगा, मतलब चेंज पोजीशन होती रहती है। फिर जो यहाँ पर इंसान होता है जो गोल के पास खड़ा रहता है वो सीधे गोल पे मारता है ना, गोलकीपर के पास ताकि जाए। तो द प्लेयर हैड अप्लाइड द फोर्स ऑन द फुटबॉल टू चेंज इट डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर कोई और टीम का इंसान खड़ा है लेकिन यहाँ पर वो नहीं भेजना चाह रहा है, तो वो अपने जो टीम का मेंबर होगा उसके पास भेजेगा। ये तो चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है ना, फोर्स के थ्रू क्या हो रहा है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है
तब जा कर के वो गोलकीपर के पास पहुंच पा रहा है। ओके, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग कार ऑल्सो। मान लीजिए हम कभी कभी कार चला रहे होते हैं ना, जब भी हम कार चला रहे होते हैं तो हम कैसे डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे स्टीयरिंग घुमाते हैं, ठीक है, यहाँ का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से साइकिल के साथ भी होता है, साइकिल को फिर हम इस डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा करके घुमा सकते हैं। कैरम बोर्ड में भी यही होता है, हम जब कैरम बोर्ड के साथ खेलते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके फोर्स मारते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे चेंज हो करके ऐसे करके फिर यहाँ पर आपका जो होता है स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो आपका आपने जो गोल किया हुआ है यहाँ पर आपका वो गिट्टी चली जाती है, ठीक। दिस इज़ बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ स्ट्राइकर, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे के पूरे बाउंड है, ठीक है। तो ये कैरम बोर्ड क्या है, जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं फिर ये तुरंत इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, यहाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे करके फिर यहाँ पर वो चीज़ चली जाती है। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी हैव नोटिस, जैसे कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दस वी कैन से कि फोर्स ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन एंड द बॉडी ऑन विच फोर्स एक्ट्स change or tends to change its position in the direction of the force। मतलब कि फोर्स की कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होता है, लेकिन वो जैसे कि हम जिस हिसाब से फोर्स लगाते हैं उस बॉडी के ऊपर, उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हिसाब से वो चेंज कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप लोग घर में होते होंगे, आटा गूंथते होंगे, नीड करते होंगे, ठीक है, नीडिंग ऑफ फ्लोर, ठीक है, आटा गूंथते होंगे तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि फिर उसका आटा गूंथते हैं, उसका क्या होता है, एक डो तैयार होता है। उसके बाद डो तैयार करने के बाद हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी ऐसे लोइयाँ बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसको हम और बेलन से प्रेशर उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका जो शेप है देखिए गोल गोल होने लगता है, बदल जाता है, ठीक। इसके अलावा जब हम टूथपेस्ट लेते हैं ना, टूथपेस्ट जब हम निकालते हैं तो कभी कभार देखिए ऐसे टूथपेस्ट रहता है, कभी कभार उसका साइज़ ऐसे टेढ़ा हो जाता है ऊपर से। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, स्क्वीज़ कर रहे हैं, ठीक है, निचोड़ रहे हैं उसको अच्छे से, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो ये फोर्स लगाने से हो रहा है ना। हम कभी कभार नींबू को देखिए स्क्वीज़ करते हैं, फोर्स लगाते हैं, देखिए वो एकदम ऐसे पिचक जाता है, ठीक। सो व्हेन यू स्क्वीज़ अ टोमेटो इट गेट्स स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश्ड। तो टोमेटो के साथ भी यही है। और बाय अप्लाइंग फोर्स टू अ पीस ऑफ चॉक ड्यूरिंग राइटिंग इट ब्रेक्स इनटू पीसेज एंड आर स्मॉलर इन साइज। जब हम चॉक को मान लीजिए खूब फोर्स के साथ अगर लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे, तो फिर देखिए वो धीरे धीरे करके बहुत ही छोटी होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसका देखिए डायरेक्शन सीधे रहता है, ठीक है, सीधे रहता है। पहले चौक का डायरेक्शन ऐसे रहती है, पतली सी चौक रहती है, फिर धीरे धीरे देखिए वो गोल होती चली जाती है, जिस तरफ से लिखते चले जाते हैं उस तरफ उसकी नोक बनती चली जाती है। तो दैट इज़ कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। प्लीज़ रीड दिस वंस, आपको वो चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and please don't forget to like, subscribe and share my video with your friends. Okay, see you in the next video. Thank you.